आपका वीडियो इतना वायरल हो रहा है। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे? ऐसा हम यही बोल रहे थे कि ढीबरा बंद हो गया है तो हम लोग पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे तो ढीबरा हम लोगों का जीवन माना जाता है। यहाँ पे तो खेती बाड़ी जो है नहीं, जो हम लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण पढ़ाई लिखाई करें। यहाँ पे तो सिर्फ ढीबरा है, ढीबरा से हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसीलिए मैं बोली, मेरे पापा को जेल नहीं गए, मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा 21 दिसंबर 2021 को दिल्ली गए थे क्योंकि हमारे बड़े पापा का मृत्यु हो गया था और इसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी है। 28 तारीख को मेरे पापा जब वापस आए तो इसका दोनों रेलवे टिकट दिए डीसी सर को और एसपी सर को, लेकिन डीसी सर और एसपी सर नहीं जांच किए केस का। शमा परवीन नाम की इस बच्ची को आपने जरूर सुना होगा। ढिबरा आंदोलन के दौरान कही गई इसकी बातों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आज द फॉलो अप की टीम कोडरमा जिले के ढोढा कोला स्थित शमा के घर पहुंची। सुनिए शमा परवीन को। नमस्कार, आज मैं कोडरमा जिले के डुमचाच प्रखंड के ढोढा कोला में शमा परवीन के घर पे हूँ। ये वही शमा परवीन है जिनका वीडियो बहुत समय से वायरल हो रहा है, जिन्होंने ढिबरा के प्रति बहुत कुछ बोला था। आइए हम जानते हैं शमा परवीन से कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला और उनके साथ क्या क्या परेशानी है। आइए चलते हैं हम उनके घर। नमस्कार, आपका नाम शमा परवीन है? हाँ। कुछ दिन पहले आपने कहा था कि डीसी एसपी का बेटा या बेटी ही अधिकारी तक बन सकते हैं, हम लोग नहीं बन सकते अधिकारी। ऐसा क्यों आपने कहा था? ऐसा हम यही बोल रहे थे कि ढीबरा बंद हो गया है तो हम लोग पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे तो ढीबरा हम लोगों का जीवन माना जाता है। यहाँ पे तो खेती बाड़ी जो है नहीं, जो हम लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण पढ़ाई लिखाई करें। यहाँ पे तो सिर्फ ढीबरा है, ढीबरा से हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसीलिए मैं बोली। आप अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी UMS चितवा जमुनिया में पढ़ती हूँ। आपके पापा जब जेल चले गए थे उस टाइम आप लोग का रहन सहन कैसा था? मतलब कैसे आप लोग सब कुछ मैनेज करते थे और पढ़ाई कैसे मैनेज होता था आप लोग का? तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। मेरे पापा को जेल नहीं गए, मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा 21 दिसंबर 2021 को दिल्ली गए थे क्योंकि हमारे बड़े पापा का मृत्यु हो गया था और इसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी है। 28 तारीख को मेरे पापा जब वापस आए तो इसका दोनों रेलवे टिकट दिए डीसी सर को और एसपी सर को, लेकिन डीसी सर और एसपी सर नहीं जांच किए केस का। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 बहन और 1 भाई हैं। आपने जब ढिबरा के प्रति मतलब आंदोलन में बहुत कुछ बोला था, पढ़ाई के लिए बहुत कुछ बोला था कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम आपका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, ठीक है? तो बहुत लोग आपसे मिलने आए, तो वो आपसे क्या क्या सवाल करते थे और आपको क्या क्या आश्वासन दिया गया और क्या उस चीज़ को पूरा भी किया गया? मेरे घर जितने भी हमसे मिलने आए हैं आदमी सब अभी आश्वासन दिए। जो अभी कुछ बोलेंगे मैं मीडिया में बोलूँगी। क्या क्या आश्वासन दिया, क्या क्या कहा और क्या उन्होंने अपनी जो आपसे वादा किया था क्या उसे पूरा किया? अभी तो सिर्फ बोली थी कि मैंने पूरा पढ़ाई का खर्चा करूँगी, बस इतना ही हुआ। और कुछ बोलेंगे तो मैं मीडिया में बोलूँगी, ऐसा उन्होंने कहा था। आप 10 दिन आप लोगों ने आंदोलन किया समाहरणालय के बाहर। 10 दिन के बाद क्या आश्वासन दिया गया डीसी और एसपी के द्वारा? अभी हम लोग तो कृष्णा अंकल जी और मेरे और सब आदमी वहाँ से डीसी सर के पास गए, लेकिन डीसी सर से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला कि हम लोग ढीबरा चुनकर और बेचकर अपना पालन पोषण पढ़ाई लिखाई करें। तो आप लोग को आश्वासन दिया नहीं गया, तो आप लोग 10 दिन के बाद अचानक आंदोलन क्यों बंद कर दिए? समरनालय में तो एक दिन 10,000 5,000 खर्चा होते थे और ढिबरा तो हम लोग एक दिन चुन में 400 500 कमाते थे। इसे में हम लोग का खर्चा चलता था, लेकिन वहाँ धरना में 10,000 खर्चा होता था। गरीब लोग पैसा कहाँ से लाता, इसीलिए हम लोग धरना समाप्त कर दिए। उस टाइम आप लोग कहाँ से पैसा लाए थे? उस टाइम आप लोग कैसे मैनेज किए थे आंदोलन को, धरना को हम लोग मैनेज किए थे और बहुत सारे 2-3 आदमी कुछ मदद की हम लोगों को, उसी से हम लोग धरना में बैठे। अगर आगे सरकार आपकी बात को नहीं सुनेगी तो आप क्या करेंगे? क्या फिर से आंदोलन करेंगे? आपका वीडियो इतना वायरल हो रहा है, आपने पढ़ाई को लेकर इतना कहा, इतना कुछ कहा, आपने ये बोलना कहाँ से सीखा? हम लोग पढ़ते थे, हमारे पापा और मम्मी ने हम लोगों को ये सब शिक्षा दी। आपने सुना शमा परवीन को, आइए हम उनके घर को देखते हैं। ये है शमा परवीन का घर। इनकी माँ भी यहाँ पे है। आइए हम उनकी माता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आपकी बेटी पढ़ाई को लेकर इतना कुछ कह रही है, आपके पति पे झूठा मुकदमा हो गया था, तो आप लोग कैसे अपना भरण पोषण करते थे?
पालन पोषण हम लोग यही करते हैं, ढिबरा चुन विस के सब लोग मिल के इसका पापा खरीदते हैं। आपके पति को जब झूठा मुकदमा में फंसाया गया था, उस टाइम आप कैसे मैनेज करते थे? जैसे अभी तो ढिबरा की गाड़ी को पकड़ा जा रहा है, तो उस टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं? कैसे ढिबरा तो अभी चुन नहीं पा रहे होंगे आप लोग, तो कैसे मैनेज करते हैं सब? वही उसी तरह अपना थोड़ा बहुत ऐसी चला रहे और खा रहे हैं। आपकी बेटी को भी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, क्या आपने सरकार से बात किया या फिर वैसे लोग जो आए थे आश्वासन दिए, क्या उनसे आपने कहा उनका आश्वासन जो वो आश्वासन दिए थे क्या वो पूरा कर पाए? नहीं, तो अभी कुछ तो नहीं हो रहा है। अभी सब आ रहा है, जा रहा है, देख रहा है। आपने सुना समा परवीन को, उनकी दुख को, कि उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ा। फॉलोअप के लिए मैं संध्याचल कोटरमा। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in